Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। आज हम राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में आज जो हमारा विषय है वो है इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध। तो ये नाम से ही जाहिर है कि इतिहास बीती घटनाओं की कहानी है, बीती घटनाओं का संकल्प है। यह मनुष्य मानव समुदाय के इतिहास की जो कहानी है उसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। और राजनीति विज्ञान ये घटनाएं जब घटित हो रही हैं तो उनका जो प्रेजेंट परिस्थिति है वही राजनीति विज्ञान का विषय है। अर्थात राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच में संबंध है। इस संबंध को हम कुछ पहले अर्थ के रूप में पढ़ेंगे, फिर हम दोनों के बीच समानताओं को पढ़ेंगे, फिर असमानताओं को पढ़ेंगे, फिर एक दूसरे पर जो डिपेंडेंटशिप है राजनीति विज्ञान और इतिहास की उस बात को पढ़ेंगे। इसी क्रम में मैं सबसे पहले इतिहास के अर्थ पर बात करना चाहूँगी। तो इतिहास है वो क्या है? मानव समुदाय के विकास की कहानी है। इतिहास मानव सभ्यताओं के क्रमिक विकास का लेखा जोखा है। इतिहास बीती हुई घटनाओं का संकलन है। इतिहास मनुष्य के कार्यों की गाथाएं हैं। इतिहास मनुष्य के प्रयत्नों, सफलताओं और असफलताओं की कहानी है। इतिहास मानव अनुभव का खजाना है। इन सारी बातों को हम इतिहास कहते हैं। अर्थात इतिहास क्या है? बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा है, विकास का क्रम है और इतिहास मनुष्य के कार्यों की गाथा। ठीक, इसी में हम जो अगली बात करेंगे वो है दोनों में समानताएं, यानी राजनीति विज्ञान और इतिहास में समानता। इसमें देखो आपको 3 बिंदु नजर आ रहे हैं। इसका जो पहला बिंदु है, दोनों का संबंध सामाजिक विज्ञान से है। अर्थात राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों ही सामाजिक विज्ञान का अभिन्न अंग है। हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं और ये दोनों विषय सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। अर्थात सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में होने से राजनीति विज्ञान और इतिहास एक समान नजर आते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा जो बिंदु है वो दोनों विषय मानवीय क्रियाओं को प्रस्तुत करते हैं। इतिहास हो या राजनीति विज्ञान हो, दोनों ही विषय मनुष्य की क्रियाओं को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। हाँ, ये बात निश्चित है कि राजनीति विज्ञान जो मानवीय क्रियाओं को प्रस्तुत करता है उसका जो पहलू है वो राजनीतिक होता है, जबकि इतिहास जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको एज इट इज़ प्रस्तुत करने का काम करता है। लेकिन अगर हम समानता के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों विषय जो हैं वो मानवीय क्रियाओं को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। ये दोनों मानवीय क्रियाओं को प्रस्तुत करते हैं। अतः इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में समानताएं हैं। ठीक है, इसमें तीसरी और अंतिम बात हम करते हैं कि दोनों विषय अध्ययन सामग्री के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच जो समानता है वो ये है कि अध्ययन सामग्री दोनों एक दूसरे को उपलब्ध करवाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो बीती हुई घटनाओं, अगर आज किसी राजनीतिक समस्या पर राजनीति विज्ञान अध्ययन या शोध कार्य करता है तो वो पुराने अनुभवों को खोजने के लिए इतिहास के पन्नों में जाता है। आज राजनीति विज्ञान या राजनीति में अगर कोई घटना घटित होती है
तो कल वो इतिहास का अंग बन जाती है। इसके अलावा आज अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत दोनों ही शास्त्र अध्ययन पद्धति के आधार पर, अध्ययन सामग्री के आधार पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से अलग नहीं है, अलग नहीं है, वह एक दूसरे पर अध्ययन सामग्री के लिए निर्भर करते हैं। यह 3 समानताएं राजनीति विज्ञान और इतिहास के मध्य विद्यमान है, यानी दोनों ही विषय सामाजिक विज्ञान का अंग हैं, दोनों ही विषय मानवीय क्रियाओं को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तीसरा, दोनों ही विषय अध्ययन सामग्री के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये इनके मध्य समानताएं हुई। अगली बात आ जाती है, हमारी अगली हेडिंग आती है, वो है राजनीति विज्ञान और इतिहास में अंतर। समानताओं का अध्ययन करने के पश्चात हमें ये लगता है कि क्या दोनों के मध्य कोई डिफरेंसेस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों के मध्य कुछ बिंदु ऐसे उपलब्ध हैं जहां दोनों के मध्य अंतर पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु हमारा है वो क्षेत्र संबंधी अंतर। क्षेत्र संबंधी अंतर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि इतिहास जो है उसका क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि उसका क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि इतिहास के अंतर्गत हम समस्त आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य सभी गतिविधियों की सफलताओं और असफलताओं का अध्ययन करते हैं। जबकि राजनीति विज्ञान में क्या है? राजनीति विज्ञान केवल राजनीति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करता है। अतः इतिहास का अध्ययन ज़्यादा विस्तृत है और राजनीति विज्ञान का अध्ययन अपेक्षाकृत कम है या छोटा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है उद्देश्य संबंधी अंतर। इतिहास का जो स्वरूप है वो क्या है? वर्णनात्मक है। वो केवल बीती हुई घटनाओं का वर्णन करता है, उसका विस्तार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उन घटनाओं पर क्या निर्णय हो सकता है, इस चीज को वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता। वह मात्र हमारे सामने वर्णन ही प्रस्तुत करता है। अर्थात इतिहास का जो स्वरूप है वो क्या है? वर्णनात्मक है। अर्थात इसका उद्देश्य क्या हो गया? वर्णन करना है। जबकि राजनीतिक विज्ञान जो है वो समस्याओं के संबंध में दृष्टिकोण रखता है, समस्या में के क्या समाधान हो सकते हैं ये प्रस्तुत करता है, समस्या के क्या समाधान होने चाहिए इसके लिए वो पुराने इतिहास को, पुराने अनुभवों के आधार पर निर्णय प्रस्तुत करता है। यानी राजनीति विज्ञान जो है वो क्या है? यथार्थवादी विषय है। वो क्या है, क्या होगा, क्या होना चाहिए, इन सब का अध्ययन करता है। इसके अलावा वह समस्याओं के समाधान भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अतः दोनों शास्त्रों में उद्देश्य संबंधी अंतर पाया गया है। इसी में मैं तीसरा और अंतिम बिंदु लूं, भविष्य संबंधी अंतर। भविष्य संबंधी अंतर से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान का अपना कोई भविष्य नहीं है, अर्थात ये भविष्य परक विषय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घटना घटित हुई तो उसका वर्णन कर देना ही इतिहास का काम है। उसे कैसे सुधारा जा सकता है उसका कोई एस्पेक्ट उस विषय में नहीं है। अतः इतिहास का कोई विषय नहीं है, जबकि राजनीति विज्ञान क्या है? भविष्य परक विषय है। ये भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। भविष्य के आने वाली घटनाओं का इस तरह से, आने वाली समस्याओं का इस तरह से समाधान
किया जा सकता है। इस चीज़ को बताने में सक्षम है राजनीति विज्ञान। अतः दोनों विषयों में भविष्य संबंधी अंतर पाए गए हैं। इसी क्रम में मैं अब अंतिम बिंदु पर आ जाती हूँ। वो ये है कि दोनों में निर्भरता। दोनों में निर्भरता से यह तात्पर्य है कि इस अंतर का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में अंतर विद्यमान है, लेकिन दोनों में निर्भरताएं भी पाई जाती हैं और अक्सर छोटे क्वेश्चन के रूप में दोनों के बीच में निर्भरता पूछ ली जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को ले लिया जाए कि राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इतिहास के अनुभवों के दस्तावेज के आधार पर राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ता अपनी अध्ययन सामग्री को इकट्ठा करके वर्तमान समस्या का समाधान करते हैं और भविष्य के लिए संभावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। इसी तरह इतिहास भी राजनीति विज्ञान पर निर्भर करता है कि राजनीति विज्ञान की आज घटित होने वाली सारी घटनाएं कल इतिहास का अंग बन जाएंगी। इसके लिए आप बहुत सारे उदाहरण विश्वों में देख सकते हैं कि विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसके अलावा फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई। ये सारी जो क्रांतियाँ हम पढ़ते हैं वो सब इतिहास का अंग आज हैं। लेकिन अगर जिस समय ये घटनाएं घटित हुई थी वो सब क्या था, उस समय राजनीति विज्ञान का अंग था। तो लेकिन अब वो क्या है, बीती हुई घटनाएं हो गई हैं, इसलिए उसका संबंध इतिहास से हो गया। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों विषय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच संबंध को स्पष्ट करूँगी। धन्यवाद।